नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, लॉकडाउन कम्प्लीटली अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे कोरोना केसेस कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जिम भी ओपन हो चुका है। तो इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से जिम कर रहे थे, अब वो फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, या जो अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो आज उनके लिए वीडियो है और उनके बारे में हम बात करेंगे कि अगर आप फिर से जिम स्टार्ट करने वाले हैं तो कौन कौन सी या किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखनी चाहिए, जिसके वजह से हमारी बॉडी में अच्छी इम्प्रूवमेंट आए, हमारा बॉडी जैसे हमको चाहिए वैसा बने। तो आइए फिर बात करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपको जानना होगा कि इस लॉकडाउन ने आपके शरीर के साथ क्या किया। दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप मोटे हो गए होंगे या तो फिर आप पतले हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन आपके साथ हुआ होगा, आपकी बॉडी के साथ हुआ होगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम जिम पहले जैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी जो पहले से शरीर थी वो पहले उससे भी अच्छी बन सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा जब आप जिम के अंदर एंटर करेंगे। तो आप पहले बात कर लेते हैं जिम के अंदर की बातें कि किन किन चीज़ों का हमको ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि पहला, जैसे हम जिम के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि डंबल देखे, जो पहला हमारा पावर था, जो पहले हमने किया हुआ था, जितना हमारा कैपेसिटी था, जितना हमारा स्ट्रेंथ था, मान के चलते हैं कि 10 किलो वजन हमारा हाई कैपेसिटी था। हम क्या करेंगे, सीधा 10 किलो वजन उठाएंगे, ठीक है, और चालू हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर है कि हम हैवी लिफ्टिंग में चले जाते हैं, चाहे हम लेग के लिए जाएं, चाहे हम बाइसेप ट्राइसेप के लिए करें, किसी भी बॉडी पार्ट के लिए करें, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम पहले से हमारा बॉडी बना हुआ था तुरंत 2 दिन के अंदर बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को और नुकसान पहुँचाते हैं। तो पहली बात तो हैवी लिफ्टिंग से हमको बचना ज़रूरी है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा कि मैं इसके बारे में एक स्टोरी से आपको बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जिसने भी लॉकडाउन के बाद, उसकी भी शरीर उसके पहले ख़राब हो चुकी थी, तो उसने क्या किया, जिम ज्वाइन किया रिटर्न से। उसने 2-3 दिन के बाद अच्छा किया, उसके बाद उसने सीधा हैवी लिफ्टिंग में स्टार्ट किया। ठीक है, उसको लगा आसपास के लोग अच्छे से कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, डेडलिफ्ट लगाना चालू किया। पहला लिफ्टिंग बहुत अच्छा गया उसका। दूसरा लिफ्टिंग के बाद क्या हुआ, जैसे उसने उठाया वेट, आधे पे ही वो गिव अप कर लिया। क्या हुआ, उसके लोअर बैक पे, जनरली क्या होता है जब हम लोग डेडलिफ्ट लगाते हैं तो हमारे लोअर बैक पे और थाई पे, हैमस्ट्रिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, वहीं से प्रेशर पड़ता है, वहीं से हमारा लिफ्ट होता है। तो उसका लोअर बैक पे इंजरी हो गया। उसके जो निचले वाला हिस्सा है कमर के पास, उसके मसल पे, मांसपेशियों पे खिंचावट हो गई बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर क्या हो गया, सूजन हो गया। उसका मसल क्या हो गया, वहाँ पर ब्रेक हो गया, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया। 2 हफ्ते के लिए वो उसका जिम बंद हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग जनरली आम भाषा में हम बात करें तो दूसरे को देख के, अपने को जज करके, उसको उनके कंपेयर करके आगे बढ़ना, जबकि बहुत ज़्यादा गलत है जिम के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है। ठीक है, उसको धीरे धीरे हम बिल्ड करते हैं, धीरे धीरे उसको लाते हैं, धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, धीरे धीरे हमारी पावर आती है। ठीक है, तो हमारी दूसरी मिस्टेक हो गई ईगो लिफ्टिंग। तीसरा है हमारा रेपिटेशन को हाई करना, यानी कि मान के चलते हैं कि अगर आप 10 किलो वजन उठा रहे हो, 10 किलो में आप 50 बार डंबल लगा रहे हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 50 बार डंबल लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे, फिर से वही चीज़ स्टार्ट करोगे, फिर से दोहराने की कोशिश करोगे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान के चलते हैं ऐसा हो भी जाता है तो आपकी मसल पे इतनी ज़्यादा पेन होगी, इतनी ज़्यादा सूजन हो जाएगा मसल पे कि आप अगले दिन जिम नहीं आ पाओगे। बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। आपके जॉइंट में, आपके जोड़ों पे दर्द हो सकता है, आपके मसल में इतना ज़्यादा ब्रेक होगा, इतना ज़्यादा सूजन होगा, इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आप अगले दिन उठ भी नहीं पाओगे। किसी भी बॉडी पार्ट का आप एक्सरसाइज किए रहोगे उस दिन तो। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लॉकडाउन के बाद जिम जाना चालू करने वाले हो। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे जिम के अंदर की बातें। अब बात करते हैं हम लोग जिम की बाहर की बातें, जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 तरीके की बातें हो सकती है। पहला, जो मोटे हो चुके हैं, जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा चर्बी आ चुका है। दूसरा, जिनके बॉडी में बिल्कुल भी ना मांस है ना चर्बी है, मतलब कि पतले लोगों की बात करते हैं। अब इन दोनों को अपना डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मोटा है उसके अंदर चर्बी भरा है, तो उसको चर्बी गलाना है ताकि उसकी बॉडी अच्छे शेप में आ सके पहले जैसे। और जो पतला है, उनकी डाइट को इतना अच्छा क्लीन और हाई रखना पड़ेगा कि वो उनका जो है मसल अच्छा से आए। ठीक है, उनकी मांस जो है वो अच्छे से आए पहले जैसे, और उनकी बॉडी बहुत अच्छा दिखे। ठीक है, तो दोनों चीज़ में हमको क्या चाहिए, डाइट ज़रूरी है।
अब डाइट के अंदर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, हमारा प्रोटीन है, हमारा फैट है, इन तीनों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान हमको पूरी जितनी भी जंक फूड है, बाहर की खाने हैं, जितना तेल वाला चीज़ है, सबको छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों के लिए है, जो मोटे हैं उनके लिए तो स्पेशल है, जो पतले हैं उनके लिए भी है। क्योंकि अगर पतले यही सोच के खाएंगे बाहर का खाना कि हमको तो गेनिंग करना है, हमको वज़न बढ़ाना है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप तेल वाला चीज़ ज़्यादा खा रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे आपके बॉडी में मांस की जगह चर्बी भी आने लगेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी थुलथुला हो जाएगा। उतना जो टाइटनेस जो हमारी बॉडी को चाहिए रहता है, जो बॉडी बिल्डर रहते हैं उनके बॉडी के जैसे, वैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों को क्लीन डाइट रखना पड़ेगा और दोनों को ही सही मेंटेन करके करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है हमारे कि हमको हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के लिए, वो है मल्टीविटामिन और फिश ऑयल। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप जिम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या घर के अंदर भी जो भी एक्सरसाइज वगैरह आप करते हो, उसके लिए भी ज़रूरी है। यहाँ किसी के लिए एज नहीं चाहिए, ना किसी लेवल का हमको फिटनेस लेवल चाहिए। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी हमेशा रिक्वायरमेंट करती है, हमेशा हमारी बॉडी उसके लिए डिमांड करती है। ये बेसिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये एक कार की जैसे है, हमारी बॉडी जो है एक कार के जैसे है। ठीक है, उसके अंदर जो छोटे छोटे नट्स लगे रहते हैं, ठीक है, अगर हम ना लगाएं उसको तो सोचो कि वो कितना डिसबैलेंस होगा। तो उसी की जैसे हमारा बॉडी भी है, और मल्टीविटामिन हमारा जो वो कार के अंदर जो नट लगा हुआ है वो उसके जैसा है। वो हमारे बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा वर्क करता है, हमारे कई सारे हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है, हमारे जो बाल झड़ने वाला प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करता है, हमारा स्किन में जो नरिशमेंट लाता है, ठीक है, जो त्वचा जो रहता है हमारा सूखा सूखा रहता है उसको ठीक करने में काम आता है। ठीक है, हमारी आंखों की रोशनी के लिए काम आता है, हमारे ब्लड को क्लियरिफिकेशन में काम आता है। अब बात करते हैं मैं फिश ऑयल के बारे में। देखो फिश ऑयल क्या होता है, बेसिकली तो ये वेज नॉन वेज दोनों में अवेलेबल है। तो जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, दोनों के लिए मार्केट में आपको मिल जाएगा फिश ऑयल। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 बहुत सारे आते हैं। तो हम तो ओमेगा 3 की बात करते हैं। ओमेगा 3 बेसिकली क्या करता है, ये पहली बात तो ये हमारे जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसको क्या करता है, वो बढ़ाता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं गुड लिपिड। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसको, उसके लेवल को हमारे बॉडी में कम करता है, जो बेसिकली हार्ट अटैक, ठीक है, ब्लड प्रेशर का हाई होना और बहुत सारे ऐसे समस्या लाती है हमारे शरीर के अंदर, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, इसमें किसी का एज का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो उसमें किसी का एज नहीं चाहिए। ठीक है, हार्ट अटैक किसी भी एज में आ सकता है। तो उसके लिए हमको ओमेगा 3 चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जोड़ों को सबसे ज़्यादा अच्छा रखने में, उसको सही रखने में ओमेगा 3 काम आता है। क्योंकि ओमेगा 3 के अंदर जो फंक्शन है, जो उसका फंक्शन है, जो उसके अंदर न्यूट्रिशन है, वो हमारे जोड़ों में जाके हमारे लिगामेंट के अंदर, ठीक है, एक ऐसा फैक्टर डालता है कि उन दोनों के बीच में जो चिकनाहट होती है, दो हड्डियों के बीच में जो चिकनाहट होती है उसको बनाए रखता है, ताकि दोनों हड्डी ना घिसे। बेसिकली हमारा हड्डी इस टाइप का जॉइंट में रहता है, हमारे हर एक जॉइंट पर, चाहे यहाँ पर देखें, चाहे यहाँ पर देखें, चाहे शोल्डर पर देखें। ठीक है, अब जब ये मूवमेंट होता है, जब हम लोग डंबल पकड़ते हैं या प्लेट्स पकड़ते हैं, ठीक है, या बारबल पकड़ते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ये। तो ओमेगा 3 वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा इस न्यूट्रिशन के अंदर मल्टीविटामिन और फिश ऑयल, जिसको आप हमेशा खा सकते हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा वाटर लेवल, जो पानी का लेवल है उसको मेंटेन करके रखना। मिनिमम एक स्वस्थ इंसान को अगर हम बात करें तो 3 लीटर डेली पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर हम एक बॉडी बिल्डिंग की बात करें, एक फिटनेस लेवल की बात करें, तो हमको कम से कम 4 से 5 या 5 से 6 लीटर, जितना आपकी कैपेसिटी के अनुसार है उतना आप डेली बढ़ा सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है आपके वाटर लेवल को मेंटेन कर रखना है अपने बॉडी के अंदर, क्योंकि साइंस बोलता है कि हमारी बॉडी जो है 70 से 72% पानी का बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि हमको जब प्यास लगता है तभी हम पानी पीते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। साइंस ये भी बोलता है कि हमको पानी डेली मात्रा में 3 से ऊपर पीना चाहिए, 3 लीटर से हमको ऊपर पीना चाहिए। तो बेसिकली गाइस, आज की वीडियो के अंदर तो हम बस इतना ही बात करेंगे, और जिसके अंदर हमने देखा कि जिम के अंदर क्या क्या मिस्टेक हो सकती है और जिम के बाहर क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। अगर इन दोनों मिस्टेक्स को हम ना करें और प्रॉपर तरीके से हम अपना हर एक शेड्यूल को फॉलो करते जाएं,
तो आपकी बॉडी पहले से भी बेहतर बनेगा। आप जो चाह रहे हो, आपका जो भी गोल है उसको आप जल्दी से अचीव कर पाओगे। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो पर।